सखर मुल्तान मोटरवे पर कच्चे के डाकुओं की बढ़ती वारदातों और अगवा के वाक़यात ने मुसाफिरों को सख्त खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया है। ख़ासतौर पर रात के औकात में ख़तरात ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए M5 मोटरवे पर रात के वक्त हिफाजती काफ़िले चलाना शुरू कर दिए हैं। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आज़मपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मूर इंटरचेंज कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि इस स्ट्रेच पे 5 सितंबर को कच्चे के डाकुओं ने M5 पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, कई मुसाफिरों को अगवा तक कर लिया था। इस वाक़े ने मोटरवे पर सफ़र करने वालों में सख्त खौफ व हिरास पैदा किया। दूसरी तरफ सिंध की हुदूद शुरू होने के बाद मुसाफिरों को कोई काफ़िला मैसर नहीं होता। सिंध पुलिस का कहना है कि सिंध में दाखिले के बाद घोटकी से सखर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। गुड्डू इंटरचेंज से सखर तक पुलिस और रेंजर्स के दस्ते मुश्तरका गश्त करते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ये, हुकूमत को कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिसमें इन डाकुओं का खात्मा किया जा सके। मालिक असलम है हमारे साथ ही उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मालिक असलम, ये बताइए, ये सखर मुल्तान मोटरवे के जो कच्चे के इलाके हैं, यहाँ डाकू अभी ज़्यादा सरगर्म हैं या पहले से चल रहा है ये सिलसिला, और किस तरह की वारदातें हो रही थी? यहाँ पर जो वारदातें हुई थी खासतौर पे सखर मुल्तान मोटरवे M5 पे रहीम यार खान में भूम के करीब जो है तकरीबन 1.5 माह कबल मुसल्लह डाकुओं ने हमला करके फायरिंग की थी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें चंद मुसाफिर भी जख्मी हो गए थे। 11 जो है वो शहरियों को, मुसाफिरों को अगवा भी कर लिया था, और इसके अलावा 2 से 3 और वारदातें हुई थी। और इसी तरह तकरीबन 2024 में घोटकी के इलाके में मोटरवे पर जो है वो 11 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। ये रिसेंटली जो भूम के करीब जो वारदात हुई थी उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया और कार्रवाई का आगाज किया गया। अच्छा, अब मलिक असलम, अब मोटरवे पुलिस शाम के औकात में तो काफिलों की सूरत में ही ट्रैफिक चला रही है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? मतलब जो लोग आते हैं उन्हें इंटरचेंज पर पहले रोक लिया जाता है, क्योंकि मतलब सबको पता होता है, ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटेड होती है, और ये कब तक चलेगा ऐसे? ये रहीम यार खान का इलाका है, आजमपुर रेस्ट एरिया है, आरामगाह है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कॉन्वाय का आगाज किया हुआ है। यहाँ पर जो मुसाफिर, मालबरदार गाड़ियाँ, कारें, इनको यहाँ पर जमा कर लिया जाता है। जो शाम को 6 बजे से जो है वो शुरू होता है और रात गए तक ये सिलसिला चलता है, और 1 घंटे की मुसाफत से जो है ये कॉन्वाय चलाई जाती है। ये कॉन्वाय जो है अजीम जो पूर रेस्ट हाउस से लेकर गुड्डू इंटरचेंज तक जो है होती है। उसके बाद आगे जो है वो घोटकी का एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस का गश्त है। ताहम ये जो कॉन्वाय है ये इस एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर गुज़िश्ता महीने जो है वो वाक़या पेश आया था अगवा का, जिसकी वजह से ये शुरू किया गया है। और ये मुसलसल जो है गुज़िश्ता काफ़ी वक्त से ये जारी है, और आगे भी जो है इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं कि इसको कब तक चलाएगा। ये मुसलसल चलता रहेगा जब तक, क्योंकि गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल की वजह से जो है वो डाकू उसमें छुप कर जो है वार करते हैं। इसकी कटाई तक और दरिया में और मजीद पानी नीचे आने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से मुमकिना ऑपरेशन के भी तवक्कुआत बताई जा रही हैं कि यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अब ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अच्छा, यहाँ तो हमने देखा में कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाले, 70 ने डाले थे, और एमनेस्टी एक इनके लिए निकाली गई है। पंजाब की तरफ ये जो कच्चे का इलाका है, यहाँ पे जो डाकू हैं, इनसे कैसे निपटा जा रहा है? जी, रहीम यार खान में आला हकाम की जानिब से डाकुओं के खिलाफ एक्शन के अहकाम तो पहले से ही हैं, और यही वजह थी जो डाकुओं ने मोटरवे पर जो है वो हमला किया, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इनफार समूह की जानिब से मुसलसल जो है वो डाकुओं पे जो है वो हमले किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसने हमला करके यहाँ पर जो है मोटरवे पर को अगवा किया। जबकि इरफान समूह जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तैनाती के बाद यहाँ पर अब तक 43 डाकू जो हैं वो मुकाबले में मारे जा चुके हैं, जबकि 77 जो है वो डाकू जख्मी हो चुके हैं। जबकि सिंध की तरह वो जो पॉलिसी है सरेंडर की, वो यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी मुताबिक डाकुओं ने, जिनकी हेडमनी भी थी, उन्होंने सरेंडर किया, और अभी भी यही ऐलानात है कि कोई भी कानून हाथ में जो नहीं लेगा, डाकू सरेंडर करेगा, उसके साथ पुलिस मुकाबला नहीं करेगी। उसे जो है कानूनी जो भी अदालती कार्रवाई हैं, जो उन पर मुकदमात हैं, वो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। अलबत्ता वो जो हथियार डाल देंगे उनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। ताहम ये है कि डाकुओं की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू इसी वजह से की गई थी कि यहाँ पर डाकुओं और पुलिस के माबैन जो है मुताबिक जो है वहाँ मुकाबले हुए हैं, और अभी तक जो है वक्फे वक्फे से टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।